नमस्कार। मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के 12वें दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक गिवन अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासना से करेंगे। आप अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से अपने मैट पर बैठ जाएं। पीठ सीधी और आंखें बंद। दोनों हाथों को अपने जांघों पर टिकाते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए सांस की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखें और बस सांसों पे ध्यान। और अब धीरे से अपने आंखों को खोलते हुए बद्ध कोणासना में आ जाएं। अपने दोनों तलवों को जोड़ते हुए घुटने को बाहर की ओर गिरने दें। पीठ बिल्कुल सीधी। अपने पीठ को जितना हो सके सीधा रखने की कोशिश करें, कोई कर्व नहीं। और बस नेचुरली सांस लेते रहें। और अब धीरे धीरे आप चाहें तो अपने पैरों को भी मूव करना शुरू कर सकते हैं बटरफ्लाई पोस्चर में। ध्यान रहे पीठ को सीधा रखना है और अपने हिप्स को अच्छे से वार्म अप होने दें। नेचुरली सांस लेते रहें। बटरफ्लाई एक बहुत जेंटल तरीका है आपके हिप्स को ओपन अप करने के लिए। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलीज करें और अपने मैट पे टेबल टॉप में आ जाएं। कोर एंगेज, पीठ सीधी। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए पैर की अंगुलियों को कर्ल करते हुए अपने कमर को उठाते हुए अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। आप चाहें तो यहाँ अपने घुटनों को भी मोड़ के रख सकते हैं। एड़ी को जमीन पे जबरदस्ती लाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें और बस नेचुरली सांस लेते रहें। अपने पूरे स्पाइन में एक लंबाई को महसूस करें। आपकी गर्दन के पीछे से आपके टेल बोन तक एक लंबी लाइन। आप चाहे तो अपने एक पैर को हल्का मोड़ते हुए दूसरे पैर को सीधा करें, फिर दूसरे घुटने को मोड़ते हुए पहले पैर को सीधा करें। हल्का अपने हैमस्ट्रिंग्स को वार्म अप करने के लिए बस कुछ देर और फिर धीरे से अपने दोनों घुटनों को नीचे ले आएं और आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। शरीर को थोड़ा रिलैक्स होने दें। और अब हम अंजनेय आसना का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे अंजनेय आसना में अगर आपको घुटने पे प्रेशर महसूस होता है तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ला सकते हैं। और अब एक बार फिर से आप टेबल टॉप में आ जाएं और फिर अपने दाएं तलवे को अपने दोनों हाथों के बीच में ले आएं, सामने की ओर। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। आप अपने दाएं हाथ से दाएं पैर को थोड़ा सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे उससे सामने आने में थोड़ी आसानी हो। आपका दायां घुटना और एड़ी एक लाइन में, बायां घुटना पीछे और बाएं पैर की अंगुलियां पीछे की ओर। कंफर्टेबल लगे तो आप अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे भी ला सकते हैं। तो शरीर को उठाते हुए आप अपने दोनों हाथों को कमर पे लाते हुए बैलेंस को बनाए रखें, सामने किसी एक स्थिर चीज की ओर देखते हुए। अगर बाएं घुटने पे प्रेशर बन रहा हो तो आप अपने बाएं घुटने के नीचे एक कुशन को रख सकते हैं, जिससे आपके घुटने पे कोई प्रेशर नहीं बनेगा। ध्यान रहे अपने जोड़ों को हमेशा सिक्योर रखें, तो कुशन यूज करने से कोई परहेज ना करें। अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रखते हुए अब धीरे से अपने हिप को आगे और नीचे की ओर पुश करने की कोशिश करें 45 डिग्री एंगल पे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बहुत प्रेशर नहीं बनने देना है। बस 5 गिनती तक हम इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने दोनों हाथों को जमीन पे ले आएं और अब हम अर्ध हनुमान आसना का अभ्यास करेंगे, हाफ स्प्लिट। अपने दोनों हाथों को जमीन पे लाते हुए अपने हिप को थोड़ा पीछे की ओर ले जाते हुए दाएं पैर को बिल्कुल सीधा कर लें। दाएं तलवा सामने की ओर,
दाएं पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर। दायां पैर बिल्कुल सीधा, साथ ही साथ हम पीठ को भी बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच आपके दाएं पैर के पीछे फील होगा, हैमस्ट्रिंग्स पे, बस उसे महसूस करना है। ध्यान रहे पैर पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आने देना है। तो दाएं पैर को जितना सीधा हो सके उतना ही करें, कुछ फोर्स नहीं। 5 गिनती, 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथों को फिर से जमीन पे ले आएं और अब यहाँ पे अपने बाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ते हुए बाएं घुटने को ऊपर उठाने की कोशिश करें। कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। दायां घुटना और एड़ी एक लाइन में और बाएं पैर की अंगुलियों को कर्ल करते हुए बायां घुटना ऊपर। यहाँ पे कोशिश करना है कि जितना हो सके आप अपने कोर को इंगेज करें और अपने शरीर का भार अपने हाथों पे डंप बिल्कुल भी ना करें। तो अगर आप हाथ भी जमीन से हटा दें तो आपका शरीर बिल्कुल इसी तरह बने रहे, लेकिन अगर आप बिगनर है तो हाथ को जमीन पे बनाए रखें 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अब अपने बाएं घुटने को फिर से नीचे ले आएं और फिर आराम से इंच बाय इंच अपने दाएं पैर को भी पीछे ले जाते हुए फिर से टेबल टॉप में आ जाएं। और अब हम 2 बार व्याग्र श्वास का अभ्यास करेंगे अपने स्पाइन को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तो सांस लेते हुए बितलासन और सांस छोड़ते हुए पेट से कोरते हुए मर्जरे आसन। सांस लेते हुए बितलासन, सांस छोड़ते हुए मर्जरे आसन। और अब हम ये सेम स्ट्रेच दूसरी ओर करेंगे। धीरे से अपने बाएं पैर को सामने ले आएं, बायां पैर आपके दोनों हाथों के बीच में। आप चाहे तो अपने बाएं हाथ के सहारे अपने बाएं पैर को सामने ला सकते हैं और अगर कंफर्टेबल लगे तो आप अपने दोनों हाथों को उठाते हुए कमर पे भी ला सकते हैं। बायां घुटना और एड़ी एक लाइन में, दायां घुटना जमीन पे टिका हुआ और दाएं पैर की अंगुलियां पीछे की ओर। फिर से याद दिलाना चाहूंगी, अगर दाएं घुटने में प्रेशर बन रहा हो तो आप उसके नीचे कुशन रख सकते हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर में आकर 5 गिनती तक हम इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। 1 2 3, बैलेंस बनाए रखना है, 4 और 5। धीरे से अब अपने दोनों हाथों को जमीन पे ले आएं। चाहे तो आप हाथों की अंगुलियों पे आ सकते हैं और बाएं पैर को सीधा करना शुरू करें। अर्ध हनुमान आसना, हाफ स्प्लिट। बायां पैर बिल्कुल सीधा, बायां तलवा सामने की ओर और बाएं पैर की अंगुलियां आपकी ओर। हिप्स हल्का पीछे की ओर शिफ्ट होगा और आपका बायां पैर बिल्कुल सीधा। बैलेंस बनाए रखना है और पीठ बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 और 5। फिर से अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं, चाहे तो हथेलियों पे या हाथों की अंगुलियों पे, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। बाएं घुटने को मोड़ते हुए अंजनेय आसना और फिर दाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ते हुए शरीर में बैलेंस बनाए रखते हुए धीरे से दाएं घुटने को भी जमीन से ऊपर उठा लें। 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से फिर से बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए टेबल टॉप में आ जाएं और फिर आराम से वज्रासन में बैठ जाएं, रिलैक्स। दोनों जांघों को पास रखना है, घुटनों को मोड़कर बैठना है और आप अपने हिप को अपने हील्स के ऊपर रेस्ट करेंगे। पीठ सीधी और अपने आंखों को बंद करते हुए पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित, मन बिल्कुल शांत। और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोलते हुए अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। हम अपने हैमस्ट्रिंग्स को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। दोनों पैरों को मोड़े रखना है, तलवा जमीन पे।
फिर धीरे से अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाना शुरू करें। दाएं पैर को जितना हो सके सीधा करने की कोशिश करेंगे। दायां तलवा ऊपर की ओर, दाएं पैर की अंगुलियां आपकी ओर। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों से अपने दाएं जांघ को भी पकड़ सकते हैं। हिप अभी भी बिल्कुल ग्राउंडेड रहेगा। भार को दोनों कमर पे एक बराबरी पे रखना है। अगर आप दाएं पैर को ना पकड़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाएं पैर को जितना हो सके सीधा रखें। ध्यान रहे अगर दायां पैर घुटने से हल्का मुड़ा भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जितना हो उसे उतना सीधा करने की कोशिश करें। दायां पैर आपके शरीर से 90 डिग्री एंगल ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2, 3, 4 और 5। दायां पैर नीचे और सेम स्ट्रेच अब हम बाईं ओर करेंगे। धीरे से अपने बाएं पैर को सीधा करते हुए ऊपर की ओर उठा लें। बायां तलवा ऊपर की ओर, अंगुलियां आपकी ओर। अपने दोनों हाथों से आप अपने बाएं जांघ को भी पकड़ सकते हैं। और ध्यान रहे जबरदस्ती अपने बाएं पैर को बहुत सीधा करने की कोशिश नहीं करनी है। बाएं हैमस्ट्रिंग पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, दर्द नहीं। 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने बाएं पैर को भी नीचे ले आए और बिल्कुल रिलैक्स। और अब हम कुछ लेग रेजेस का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले कमर को हल्का उठाते हुए दोनों हथेलियों को नीचे रख लें। हथेलियां जमीन की ओर। कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं। इससे आपके कमर पे कोई प्रेशर नहीं बनेगा। और अब धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। अंगुलियां सामने की ओर स्ट्रेच्ड। और अब सांस लेते हुए मैं अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाऊंगी। बायां पैर अच्छे से जमीन पे ग्राउंडेड। दायां पैर अगर 90 डिग्री एंगल पे ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और सांस छोड़ते हुए धीरे से फिर दाएं पैर को नीचे की ओर ले आना है। हड़बड़ी नहीं, आराम से। ये हम 5 बार दोनों साइड करेंगे। शुरू करते हैं। 1, दायां पैर ऊपर, फिर नीचे। कंटिन्यू। 2, 3, 4 और 5। दायां पैर नीचे, रिलैक्स। और अब हम ये सेम स्ट्रेच दूसरी ओर करेंगे। दाएं पैर को सामने की ओर फैला लें। फिर से याद दिलाना चाहूंगी, हम अपने बाएं पैर को सिर्फ उतना ही उठाएंगे जितना हम कंफर्टेबली कर सकें। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। बायां पैर फिर से नीचे ले आए। और अब अपने दोनों पैरों को फिर से मोड़ते हुए तलवे को जमीन पे टिका लें। हम अपने दोनों पैरों को अब एक साथ ऊपर उठाएंगे, जिसे विपरीत करनी भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाना शुरू करेंगे। दोनों पैर अभी भी 90 डिग्री एंगल पे मुड़ा हुआ। और अब धीरे धीरे आराम से दोनों पैरों को सीधा करना शुरू करें। जितना हो सके अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। ध्यान रहे जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। जितना आपको कंफर्टेबल लगे सिर्फ उतना ही आप करें। पूरी तरह से पैर आपका 90 डिग्री एंगल पे नहीं आ पा रहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका दोनों पैर एक्टिव, अंगुलियां या तो आपकी ओर या तो आपके शरीर से बिल्कुल विपरीत दिशा में ऊपर की ओर। दोनों पैरों को एक्टिव रखना है, डेड बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बस 5 गिनती तक हम होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और
5। दोनों पैरों को अब आराम से नीचे ले आएं। अपनी कमर को उठाते हुए दोनों हथेलियों को कमर के नीचे से हटा लें और आराम से आप शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बिल्कुल अपने शरीर को रिलैक्स होने दें। हाथ आपके बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर। आंखों को बिल्कुल आराम से बंद करते हुए चेहरे को रिलैक्स कर लें। शवासन में हम बस कुछ देर शांति से अपनी सांसों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। आंखों को बंद रखते हुए धीरे से शवासन से बाहर आने की तैयारी करें। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर फैला लें और एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को दें, पैरों की अंगुलियों से हाथों की अंगुलियों तक। और फिर धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं। शरीर को उठाते हुए फिर दोनों पैरों को मोड़कर सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने छाती के पास नमस्कार मुद्रा में लाते हुए हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। धीरे से फिर हथेलियों को अपने चेहरे पे लाते हुए चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें। हल्के हाथों से चेहरे को एक मसाज भी दे सकते हैं। फिर हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बार बार दिन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इस सीक्वेंस को एंजॉय कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने सुझाव को, अपने अनुभव को आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर डालें। धन्यवाद।